हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएस हब। और आज हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं यूरोजोन रिसेशन के बारे में। देखो, हमने अपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में और न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ा दैट यूरोजोन की जो कंट्रीज़ हैं वो अभी रिसेशन में जा रही हैं। अब हमने हर आर्टिकल में एक वर्ड स्पेसिफिकली ज़रूर पढ़ा होगा, दैट इज़ यूरोजोन। यूरोजोन कंट्रीज रिसेशन में जा रही हैं, यूरोजोन कंट्रीज सिंक्स इनटू रिसेशन। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस यूरोजोन कंट्रीज। तो देखो, इस मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 कंट्रीज होती हैं। तो अब आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना कि यूरोपियन यूनियन की जो सारी 27 कंट्रीज हैं वो ही यूरोजोन में भी आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इस मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश करो। जो येलो शेडेड कंट्रीज हैं, लाइक स्वीडन, लाइक पोलैंड, लाइक रोमानिया, लाइक बल्गेरिया, ये कंट्रीज यूरो को अपना करेंसी, ऑफिशियल करेंसी नहीं मानती हैं, और इसीलिए ये कंट्रीज यूरोजोन में नहीं आती। यूरोजोन में आप मोटा मोटा आप ऐसा ले सकते हो दैट ये जो रेड मार्क्ड कंट्रीज हैं, ये जो पूरा रेड मार्क्ड कंट्रीज हैं, ये मेजरली यूरोजोन कंट्रीज में आती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सारी कंट्रीज फॉलो क्यों नहीं करती हैं यूरो को एज ए ऑफिशियल करेंसी। देखो, इन कंट्रीज को ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज हैं यूरोप में, लाइक जर्मनी, लाइक स्पेन, लाइक फ्रांस, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये इनकी करेंसी को मैनिपुलेट कर लेंगे आराम से, अगर ये सेम करेंसी फॉलो करेंगे तो। इसलिए ये फॉलो नहीं करते हैं सेम करेंसीज। तो अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा दैट जो मेजर यूरोजोन की कंट्रीज़ हैं, रिसेंटली जर्मनी, पोर्टुगल, स्पेन, इन सारी कंट्रीज़ में अभी ज़बरदस्त रिसेशन आ चुका है। सो ये वर्ड रिसेशन बार 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 हमारे सामने रिपीट होता है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस रिसेशन। देखो, रिसेशन का अगर आप हिंदी मतलब समझोगे सिंपली, तो इसको हम मंदी कहते हैं। और मंदी किसी भी कंट्री में दो तरीके से आ सकती है। एक इकोनॉमिक, मतलब कि आर्थिक मंदी आ सकती है, और दूसरी पॉलिटिकल मंदी आ सकती है। तो अभी जो यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रही हैं वो इकोनॉमिक मंदी है, यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन फेस कर रही हैं। अब रिसेशन एक्चुअली अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो होता क्या है। देखो, हर कंट्री की ना एक नॉमिनल जीडीपी होती है, और नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो हर साल थोड़ा 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 बढ़ती है। ठीक है, किसी कंट्री की 5% होती है, किसी की 6% होती है, किसी की 7% होती है। लाइक अभी इंडिया की 7.5% ग्रोथ रेट चल रहा है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो 7.5% से बढ़ रही है। अब जब ये जीडीपी बढ़ने के बजाय सिर्फ गिरने लगे और माइनस में आने लगे, और ये लगातार 6 महीने तक गिरती रहे लगातार, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि वो कंट्री, वो पर्टिकुलर कंट्री अब इकोनॉमिक रिसेशन में जा चुकी है। तो वैसे ही जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, इनकी जो नॉमिनल जीडीपीज हैं वो पिछले 6 महीने से लगातार गिर रही हैं, और इसीलिए ये कंट्रीज अब पूरी तरीके से रिसेशन में आ चुकी हैं। अब जब एक कंट्री रिसेशन में आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों पे या उस कंट्री पे। देखो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट, लाइक आई सेड, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे पड़ता है। क्या होता है कि जब कंट्री में रिसेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स होती हैं या प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने लगती हैं, वो कट शॉर्ट करने लगती हैं नौकरियों को, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंट्रीज़ का। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है और कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है, तो जहाँ पे कंट्री के नेशनल इनकम में भी फॉल होता है। अब जब जाहिर सी बात है, आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो इस चीज़ को, कि एक कंट्री है, अब वो उस कंट्री में रिसेशन है, उस कंट्री में आर्थिक मंदी आ चुकी है, तो वो कंट्री जाहिर सी बात है बाहर के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना कम कर देगी, खर्च करना कम कर देगी। तो उस केस में क्या होगा कि उसके नेशनल इनकम में फॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है, नेशनल इनकम में फॉल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आएगा वो आएगा पावर्टी का, क्योंकि पावर्टी और इनकम कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड चलते हैं। तो अगर इनकम, नेशनल इनकम कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा, तो पावर्टी ज़्यादा होगी। सो ये तीन प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने खड़े हो चुके हैं। देखो, अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो यूरोजोन की जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं उनमें रिसेशन आ चुका है, बट लिविंग फ्रांस, फ्रांस में रिसेशन नहीं आया। फ्रांस का ग्रोथ रेट ज़रूर कम हुआ है, बट वो माइनस में नहीं गया है। फ्रांस में अभी रिसेशन नहीं आया है। तो फ्रांस के सामने भी ये तीन चुनौतियाँ आ रही हैं। अगर उसको रिसेशन को रोकना है, सो दे हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स। अब बार बार हम रिसेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और हम जनरली ऐसा मानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की इकॉनमी काफ़ी स्टेबल रहती है हर बार। तो अभी एकदम से रिसेशन आना क्यों शुरू हो गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका सबसे बड़ा कारण रशिया और यूक्रेन का वॉर जो 2022 में शुरू हुआ था ना,
तो ये जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती थी कि अपना नेचुरल गैस और अपनी ऑयल वो मोस्टली रशिया से इम्पोर्ट करवाती थी। अभी क्या हुआ कि देखो, रशिया जो था ना, रशिया वॉज द एग्रेसर इन द वॉर। रशिया ने पहले शुरुआत की थी, तो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया कि हम भाई रशिया को बॉयकॉट करेंगे, अभी हम रशिया से ना ये नेचुरल गैस और ये ऑयल नहीं लेंगे, हम बाकी कंट्रीज से ले लेंगे। तो रशिया ये जो ऑयल और नेचुरल गैस इन कंट्रीज़ को देता था ना, ये बड़े ही कम प्राइस में देता था। बट अभी जब ये दूसरी कंट्री से लेना शुरू कर रहे हैं, तो ये इनको प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और ये एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का रिसेशन में जाने का। अब हमने ये तो समझ लिया कि कारण क्या है रिसेशन में जाने का यूरोपियन कंट्रीज़ को। अब हम अपनी मुद्दे की बात करते हैं कि भाई इसका फ़र्क भारत देश पे क्या पड़ेगा, हमारे इंडियन कंट्री पे इस रिसेशन का, जो ग्लोबल रिसेशन यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहा है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, इंडिया पे मोटा मोटा तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो मेजरली सेक्टर जो हार्म होगा इंडिया में, दैट इज़ एक्सपोर्ट सेक्टर। क्योंकि इंडिया जो है ना, मोस्ट ऑफ अपना केमिकल्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये सारा ना एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। अब जब यूरोपियन कंट्रीज़ में रिसेशन आ जाएगा, तो वो हमसे ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना कम कर देंगे, और इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को नुकसान होगा। अब ये नुकसान बहुत बड़ा तो नहीं है, बट ये धीरे 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 ग्रेजुअल विथ टाइम हमें समझ आने लगेगा कि दैट हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर में लॉस होना शुरू हो चुका है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चुपचाप बैठेगी, गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ पे फोकस करना शुरू करेगी, जैसे लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ पे फोकस कर सकती है गवर्नमेंट, यूएस पे फोकस कर सकती है। तो इन सारी कंट्रीज़ को अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी, या एक्सपोर्ट बढ़ाना या एक्सपोर्ट रिलेशंस बनाना शुरू कर देगी इंडिया। So that's all for today's article. I hope this article helps you a lot. Thank you and have a nice day.